अभी जो तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं वो 1 साल पहले की हैं। 1 साल पहले की वो तस्वीरें जब दिल्ली में घुसते के साथ ही सोनम वांगचुक और उनके पदयात्रियों को डिटेन कर लिया गया था और सोनम वांगचुक को बवाना के थाने में जो है डिटेंशन में रखा गया था और उनके जो पदयात्री थे अलग अलग जगहों पर उनको डिटेन किया गया था। किसी को कुछ पता ही नहीं था कौन कहाँ पर है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 अक्टूबर को लेट नाइट जो है उनको छोड़ा जाता है डिटेंशन से, सभी को आज़ाद किया जाता है और सभी जो है राजघाट पर बापू की समाधि पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जो लेह से दिल्ली तक की यात्रा जो चली थी, जो 1 सितंबर से लेह से चली थी, लगभग 150 लद्दाखी पदयात्रियों ने सोनम वांगचुक साहब के साथ चलने का निर्णय लिया था और पहुंच गए थे दिल्ली। उस यात्रा को समाप्त होनी थी बापू की समाधि पर 2 अक्टूबर के दिन। बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद सरकार को ज्ञापन सौंपा जाना था कि लद्दाख की जो 4 मुख्य मांगे हैं, जैसे इस फुल स्टेटहुड का मसला था, पब्लिक सर्विस कमीशन का मसला था और जो लेह और कारगिल को 2 अलग अलग लोकसभा सीट बनाने का जो है मसला था, और सबसे प्रमुख जो मांग थी वो थी संविधान के 6वें शेड्यूल के अंतर्गत लद्दाख को लाना, जिसका वादा बीजेपी ने खुद किया था। लेह काउंसिल की जो है चुनाव के दौरान उनके मैनिफेस्टो में इसको दर्ज है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस समय की बड़ी आइकॉनिक जो तस्वीरें हैं, और आज हम सभी जानते हैं कि 24 तारीख को, इसी महीने की 24 सितंबर को लेह में हिंसा हुई। 35 दिन के अनशन पर एक बार दोबारा अपनी मांगों को लेकर के सोनम वांगचुक साहब बैठे हुए थे, मगर जो 2 अनशन करने वाले लोगों की स्थिति गंभीर हो गई, जिसकी वजह से लोगों का जो इमोशनल बस्ट हुआ, अपनी भावनाओं को जो है काबू नहीं कर पाए और इतने उद्वेलित हो गए कि अपने जो नेता थे, अपने जो जैसे केडीए और लेह एपेक्स बॉडी के जो सीनियर लीडर्स वगैरह थे उनके काबू में नहीं रहे, और ये लेह में एक हिंसा के रूप में निकल के आया, जिसका पूरा का पूरा जो है आरोप सोनम वांगचुक के साहब के ऊपर मढ़ दिया गया कि उन्होंने उनके भड़काऊ भाषण की वजह से जो ये उत्तेजित भीड़ जो है, युवाओं की उत्तेजित भीड़ लेह की सड़कों पर उतर आई, बीजेपी का दफ्तर जला दिया, लेह काउंसिल पर सब इकट्ठा हो गए, जगह जगह जो आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, उसमें पुलिस ने फायरिंग भी की, जो है प्रोटोकॉल का पालन ना करते हुए सीधे जो है, मतलब बताया जाता है कि किसी की छाती में गोली लगी, किसी के माथे पर गोली लगी, 4 लोगों की जान भी चली गई। और अभी इस समय जब ये वीडियो आपके सामने चल रही है तो सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल में है, उनके ऊपर NSA लगाया गया है, और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगचौक दिल्ली में है और मीडिया से मिल रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। अभी तक उनको जो सोनम वांगचुक साहब को जो गिरफ्तार किया गया है उसकी गिरफ्तारी का ब्यौरा नहीं मिला है, जिसके आधार पर वो कोर्ट में मूव कर पाएँ। तो दोस्तों, सत्य ऐसे ही लगातार जो संघर्ष करता रहता है, और इतने संघर्षों के बाद कई बार तो ये संघर्ष इतना लंबा होता है कि आशाएं क्षीण हो जाती हैं। अब जो है लोगों के लिए जो है सिर्फ ये सब दशहरे जैसे त्यौहार औपचारिकता बन करके रह गए हैं कि हर बरसों बरस सत्य संघर्ष करता है, और कई बार तो जब सत्य जीतता है तब तक जो है एक पूरा अरसा निकल गया होता है, एक पूरी उम्र निकल गई होती है। तो लोग जो है उस देर से मिले न्याय को या देर से मिली असत्य के प्रति जो सत्य की मतलब जीत को लेकर के उत्साहित नहीं होते। आज एक ऐसा ही मौका है, देखना होगा। दशहरा भी है, बापू की जयंती भी है, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो देखते हैं कि ऐसे ही कब तक जो सड़कों पर जो है सत्य को जो है एड़ियाँ रगड़नी होगी, कब तक जो है ऐसे ही सोनम वांगचुक जैसे पता नहीं कितने ही आंदोलनकारियों को समय समय पर अनशन करना होगा। तो ये कब ये स्थितियां बदलेंगी, कब जो है सरकारें अपनी जनता की उचित मांगों का संज्ञान लेगी, उनके साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास करेगी, ना कि जो है दमन करने का प्रयास करेगी। तो ये
आज के दिन गांधी जयंती के दिन एक गांधीवादी तरीके से जो सोनम वांगचुक साहब ले से दिल्ली तक चले आए, तो एक ये हम अपनी तरफ से आप समझिए कि हम बापू को और लाल बहादुर शास्त्री को इस वीडियो के ज़रिए श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।